नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। भाइयों, मैं इतने दिनों से वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं घूमने गया हुआ था। चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ आप लोगों को, ज़्यादा दिन बचे नहीं है क्लास 10th एग्ज़ाम के लिए। 20 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। आज 19 हो ही गई है और 20 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले कुछ बातें बताना चाहूँगा कि यार इस समय आप लोगों को ना डर भी लग रहा होगा बहुत ज़्यादा कि हमारा एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे होंगे और आप लोग सोच रहे होगे कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, क्या मैं अच्छे नंबर स्कोर कर पाऊँगा। पहली पहली बार बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। हमें क्या करना है, दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स को आने नहीं देना, हमें सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को रखना अपने दिमाग के अंदर। हमें सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। क्या करनी है, हमें सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, हमें सिर्फ अच्छा सोचना है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि एग्ज़ाम को मैं फोड़ूंगा, एग्ज़ाम में मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करूँगा, है ना। मैं एग्ज़ाम में बहुत शानदार नंबर स्कोर करूँगा, मैं क्लास 10th के अंदर 95% मार्क्स स्कोर करूँगा। बस ये थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए, किसी प्रकार से कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाइयों, 20 दिन बचे हैं और अगर अभी आप लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो भाइयों मैं सच कह रहा हूँ, आप 90-95% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मेरे में अंदर झूठ बोलने की कैपेसिटी नहीं है कि भाई तुम लोगों से झूठ बोलूँ कि हाँ यार अभी तुम जीरो पे बैठे हो और तुम 20 दिन के अंदर 90-95% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ अभी से हाँ मैं कुछ टिप्स दे सकता हूँ जिससे तुम 70-80% मार्क्स अभी भी स्कोर कर सकते हो। अगर तुमने उस टिप को फॉलो कर लिया, अगर तुमने उस टिप को फॉलो कर लिया तो अभी भी तुम 70-80% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि तुम 20 दिन के अंदर 90-95% मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम अभी पढ़ना चालू करो, हाँ अगर तुमने साल भर पढ़ाई करी है तो इस समय तो तुम 95% अबव स्कोर कर जाओगे क्योंकि इस टाइम पे तो तुम रिवीजन कर रहे होगे। पर मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इस समय स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। तो सबसे पहली बात, जो अभी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, जो अभी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए एक टिप देना चाहूँगा, भाई सब कुछ छोड़ दे और PYQs को याद करना चालू कर दे। अगर तू सिर्फ PYQs को याद करेगा ना मेरे छोटे भाई, तो अभी भी तू 70-80% 80% मार्क्स स्कोर कर सकता है क्लास 10th के अंदर। तेरी परसेंटेज बन जाएगी 70-80%। सिर्फ PYQs को याद कर, क्योंकि PYQs रिपीट जरूर होते हैं। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, वो हर बार नए आते हैं। पर जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं, वो रिपीट होते हैं। तो PYQs को याद कर, अगर तू अच्छे से PYQs को याद कर लेगा तो अभी भी 70-80% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो बच्चे साल भर से पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चे साल भर से पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या मेरी सलाह, उनको मेरी यही सलाह है, भाई इस टाइम पे कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साल भर जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं नोट्स का बार 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 रिवीजन करो। बस उन्हीं नोट्स का बार बार रिवीजन करो। अगर आप उन नोट्स का रिवीजन करते हो तो आप बड़े शानदार नंबर स्कोर कर जाओगे, बहुत ही ज़्यादा शानदार नंबर स्कोर कर जाओगे। उन्हीं नोट्स का रिवीजन करो। दूसरी बात, PYQs को बार बार याद करो, PYQs का भी रिवीजन करो। और जो भी लॉन्ग टाइप PYQs हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, उन PYQs को तो छोड़ना ही नहीं है। उन क्वेश्चनों को तो बार बार अच्छे से याद करना, मतलब बार बार अच्छे से रिवाइज करना उन क्वेश्चनों को। लॉन्ग टाइप PYQs को तो हमें किसी भी कंडीशन में छोड़ना ही नहीं है। लॉन्ग टाइप PYQs को अच्छे से याद करना है, वो बहुत बार रिपीट होते हैं। और अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, जो आपने नोट्स बनाए उनका रिवीजन करो। और और क्या था, हाँ PYQs का भी अच्छे से रिवीजन करो बार बार। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना। वो चीज़ ये है कि भाई मार्केट में जाओ, सैम्पल पेपर खरीद के लाओ और सैम्पल पेपर को खुद से सॉल्व करो। सैम्पल पेपर को खुद से सॉल्व करो और फिर खुद ही से चेक करो और उसमें अपनी मिस्टेक्स निकालो।
कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया, वो क्वेश्चन मेरे से गलत क्यों हुआ, मैंने इस क्वेश्चन में कौन सी मिस्टेक कर दी। ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें चेक करो कि भाई मान लो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे से गलत हो गया, तो क्यों गलत हुआ, क्या मिस्टेक मैंने कर दी क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, इससे आपकी ना मिस्टेक्स इंप्रूव होंगी। आप मान लो पहले सैम्पल पेपर में आपसे 3 क्वेश्चन गलत हुए, तो अब आपको टारगेट बनाना है कि इस बार मेरे 3 क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे, मेरे सारे के सारे सही होंगे। तो जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट होगा। आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग करोगे, देखो यार। और आपको उससे क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट जनरेट होगा आपके दिमाग के अंदर। आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग करोगे, यार देख मेरे पूरे सैम्पल पेपर में मात्र 3 ही क्वेश्चन गलत हुए, मतलब मैं कितना नॉलेजेबल हूँ। आपको फिर क्या करना है, जब नेक्स्ट सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें 3 भी गलत नहीं होने देना है। आपको अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है। तो जब आप सैम्पल पेपर को सॉल्व करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी मिस्टेक्स इम्प्रूव होंगी। आप लोग जो बार बार मिस्टेक्स करते हो ना, फिर वो मिस्टेक्स नहीं करोगे आप लोग। और फटाफट से सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब।